नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की एक नई वीडियो सीरीज में शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो कैसे आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेडिंग सीखने के पहले आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्ड करें। आप ये समझे कि एक ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है और एक ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है। तो सबसे पहले, चूंकि आज पहला वीडियो है, तो पहले वीडियो में मैं 5 ऐसे पॉइंट को आपको बताने जा रहा हूँ जो एक ट्रेडर को समझनी चाहिए और अपनी साइकोलॉजी के अंदर, अपने दिमाग के अंदर बैठा लेनी चाहिए कि ये मार्केट काम कैसे करता है। सबसे पहले ये बता दूं कि ये पांचों पॉइंट मैंने एक बुक से उठाया है। उस बुक का नाम है ट्रेडिंग इन द जोन और उस बुक के राइटर है मार्क डगलस। ये 5 पॉइंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया है और इसको मैं शॉर्ट में, ब्रीफ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप ये समझिए, जो पहला पॉइंट है उसमें ये बताया जा रहा है कि जब आप ट्रेड करते हैं तो आप एक एज देखते हैं। अब आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो होता है वो बेस्ट होता है, लेकिन आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तभी भी ठीक है। लेकिन ज्यादा जरूरी है आप ये समझिए कि जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास में एज क्या है। जैसे अगर कोई एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो उसको पता है कि अगर वो सपोर्ट के आसपास में खरीद रहा है, उसने पहले से प्राइस एक्शन के लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए हैं और उसको पता है कि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल के आसपास में है, तो वहां पे छोटी क्वांटिटी वो खरीदता है। और उसको लगता है कि अगर मार्केट से थोड़ी नीचे जाती भी है तो फिर से रिवर्स हो जाएगी, नीचे भी पोजीशन को ऐड करने के लिए वो तैयार बैठा हुआ है। तो इसको हम कहेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जो सपोर्ट पे वो बाय करने के लिए रेडी बैठा हुआ है। और अगर कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करता है तो लेट्स से आरएसआई के क्रॉसओवर पे या मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पे वो बाय करता है। तो ये उसका एज है। तो एज होता क्या है कि एज का मतलब ये होता है कि कोई एक इवेंट के होने की संभावना दूसरे इवेंट पर जब ज्यादा हो। जैसे अगर कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा है या प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा है, उसको पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, इसकी संभावना ज्यादा है। तो ये उसका एज हुआ। लेकिन जो बिगनर ट्रेडर होते हैं उनको लगता है कि ये मेरा एज है और ये एज हमेशा काम करेगा। तो वो कहते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ये 100% श्योर है। लेकिन आपके दिमाग में ये बैठाना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि एज इसको नहीं कहते हैं। एज का मतलब ये होता है कि यहाँ से आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ये आपका एज है। और एज सिर्फ उसको बोलते हैं जब इस बात की संभावना, इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। सिर्फ प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे भी जा सकती है, लेकिन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि यहाँ से ऊपर जाएगी, इसलिए आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। तो एज को समझना जरूरी है। जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको अपना एज पता होना चाहिए और उस एज के हिसाब से आप मार्केट में एंटर करेंगे। लेकिन एज का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि मार्केट जो आपने सोचा है उसी तरफ जाएगी। आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस लेकर आपको एंटर करना है। और एज सिर्फ उसको बोलते हैं जब आपके तरफ मार्केट के जाने की संभावना थोड़ी ज्यादा हो, आपके अगेंस्ट जाने के। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आपके पास जो एज है, आपको उस एज पे जब आप ट्रेड लेंगे तो आप कभी भी ट्रेड जो लेंगे वो ग्रुप्स में लेंगे, कम से कम 1 दर्जन ट्रेड लेंगे। वैसे मैं जनरली कहता हूँ कि 20 के ग्रुप में ट्रेड लीजिए। अगर आपने अज्यूम कीजिए कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे ट्रेड लेना स्टार्ट किया या प्राइस एक्शन में सपोर्ट पे बाय करना स्टार्ट किया, ट्रेंड लाइन पे बाय करना स्टार्ट किया, तो अब आप ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, ये आप तय करेंगे 20 ट्रेड के बाद में। तो जब भी 20 ट्रेड आप लेंगे तो उसमें जो विन और लॉसेस जो होंगे उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रैंडम होता है। ऐसा हो सकता है कि 20 ट्रेड के में पहले 4 ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में निकले आपके, और बाकी के अगले 6 ट्रेड फिर लॉस में जाए, फिर बाकी के 10 ट्रेड सारे प्रॉफिट में निकले। तो जब भी आपके पास में एज होता है और आपके पास में एक स्ट्रैटेजी होती है और आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको ये बात समझनी है कि जो आपका विन और लॉसेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रैंडम है, वो फिक्स नहीं है कि आपका कौन सा ट्रेड पॉजिटिव में होगा, कौन सा ट्रेड आपका नेगेटिव में होगा। जब आप इस बात को मान लेंगे कि जो आपके विन और लॉसेस जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम है, तो जब भी आपका लॉस होगा तो आपको पता है कि ये लॉस मुझे मेरे प्रॉफिट के और नजदीक लेके जा रहा है। यानी कि अगला प्रॉफिट जो आने वाला है उसके मैं काफी नजदीक होता जा रहा हूँ जैसे जैसे मेरे लॉसेस आते जा रहे हैं। अगर आपके पास में, अगर आपने 20 ट्रेड लिया एक स्ट्रैटेजी पे, तो आपको पता है कि इस 20 में मेरे 12 विनर होने वाले हैं या 14 विनर होने वाले हैं या 6 और 8 लॉसेस होने वाले हैं।
तो अगर आपके 6 लॉस में से या 8 लॉस में से शुरू में 4 लॉस हो जाए, इसका मतलब यह है कि बस अब बाकी के ट्रेड्स में से सिर्फ 2 लॉस होने वाला है और बाकी 12 जो है मेरे विनर होने वाले हैं। तो अगर आप इस बात को मान लें कि विन और लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रैंडम है, अगर शुरू में सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव वाले ट्रेड आ रहे हैं तो आगे आने में नेगेटिव वाले ट्रेड आने वाले हैं, लॉस वाले ट्रेड आने वाले हैं। इस बात को अगर आप मान लेंगे तो आपकी ट्रेडिंग इजी हो जाएगी, और जब भी आपका लॉस होगा तो आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आप इस बात को मानते हैं कि जो मेरे ट्रेड में जो विन और लॉसेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रैंडम है। तो दूसरा पॉइंट हमें ये बताता है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही होगी तो आपको ये जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी कि जो है आगे क्या होने वाला है, इस ट्रेड इस पर्टिकुलर ट्रेड में क्या रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि चूंकि आपकी साइकोलॉजी सही है तो आपको पता है कि जो भी रिजल्ट आए, जो जब ये ट्रेड 20 के ग्रुप में होगा, जब नंबर ऑफ ट्रेड्स मेरे 20 हो जाएंगे तो मैं नेट टू नेट में विनर ही निकलूंगा। तो हर ट्रेड पे आपको जो है, हर ट्रेड में आप प्रॉफिट में निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको पता है कि मैं लॉस में निकलता हूँ, इसका मतलब ये है कि अगला प्रॉफिट मेरा इंतजार कर रहा है। ये ठीक कसिनो की तरह काम करता है। ये जो माइंडसेट है ये कसिनो की तरह है। जैसे कसिनो में जो कसिनो ओनर होता है उसको पता है कि उसके पास में एज जीतने का, जो लोग खेलने आ रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा है। और जब बहुत ज्यादा लोग जब कसिनो में आएंगे तो एंड ऑफ द डे कसिनो प्रॉफिट में रहेगा, जो खेलने वाले हैं वो प्रॉफिट में नहीं रहेंगे। वही माइंडसेट आपको आपको लगाना है। आपको ये देखना है कि आपके पास में एज है, नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके ज्यादा होना चाहिए। जब ज्यादा ट्रेड होंगे उस सेम स्ट्रेटजी पे तो नेट टू नेट आप विनर निकलेंगे। चौथा पॉइंट ये कहता है कि जो मार्केट है वो, मार्केट का हर मोमेंट, हर मूव जो है वो यूनिक होता है। आज आपने जो मूव देख लिया वो मूव आप जिंदगी में दोबारा नहीं देखने वाले हैं। एग्जाम्पल लीजिए, आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं और बैंक निफ्टी अभी जिस प्रॉपर प्राइस पे है, लेट से 45,500 के आसपास में है, और 45,500 के आसपास में जो प्राइस एक्शन बना रहा है, ये प्राइस एक्शन दोबारा जब बनेगा तो प्राइस 45,500 नहीं रहेगा। ये प्राइस एक्शन जब बनेगा तो अभी जो लोग ट्रेड कर रहे हैं यही लोग ट्रेड नहीं कर रहे होंगे। अगली बार जब ये प्राइस एक्शन बनेगा तो ट्रेडर चेंज होंगे, प्राइस चेंज होगा, स्ट्रक्चर बिल्कुल 100% सेम नहीं बनेगा, और सब कुछ चेंज हो जाएगा। जो नंबर में जो मार्केट में पार्टिसिपेंट है वो भी चेंज हो जाएंगे। तो मार्केट में हर मोमेंट जो होता है वो यूनिक होता है। इसी यूनिकनेस को एंजॉय करने के लिए ट्रेडर्स आते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, और यही एक रीजन है कि जो एक बार इस मार्केट में ट्रेड कर लेता है वो छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि ये मार्केट बिल्कुल यूनिक है। रोज एक नई चीज आपको सीखने को मिलती है। मार्केट रोज एक नया स्ट्रक्चर बनाता है जो पुराने स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है, लेकिन कभी भी 100% सेम नहीं होता है। तो आप इस चीज को मान के चलेंगे कि आप कितनी भी तैयारी कर ले, जब अगले दिन मार्केट ओपन होगी तो जो मोमेंट आने वाला है वो यूनिक मोमेंट होगा। और पांचवा और आखिरी पॉइंट ये है कि इस मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी बना ले, लेकिन मार्केट कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है। इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी रहें। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस लगाकर चले और हमेशा छोटी क्वांटिटी ट्रेड करें। जितनी छोटी क्वांटिटी में आप कंफर्टेबल है उससे भी थोड़ा क्वांटिटी कम कर दीजिए, ताकि आपको प्रॉफिट और लॉस की फिक्र न रहे। आपको पता है, आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, आपको पता है कि जो मेरे पास में एक एज है, एज, अगर मैं अपने एज पे ट्रेड कर रहा हूँ तो इसका रिजल्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो रैंडम होगा। लेकिन जब मैं एक 20 के सेट में ट्रेड करूंगा तो आफ्टर 20 ट्रेड्स में हमेशा पॉजिटिव में निकलूंगा, और एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द मंथ में मैं पॉजिटिव में अपने दिन को क्लोज करूंगा। तो इस मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी हो हमेशा स्टॉप लॉस लगाकर चलो। तो दोस्तों, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी की एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अगली वीडियो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की फिर से लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।